हेलो एवरीवन, मैं रानी शर्मा और आज हम कक्षा 10 का अनुक्रमणिका या सूची, जिसको हम इंडेक्सिंग भी बोलते हैं, का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कल हमने पढ़ा था नस्तीकरण, जिसको हम फाइलिंग बोलते हैं। फाइलिंग मैंने आपको बताया था कि व्यापार में आने वाले पत्र या व्यापार के द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों को किस प्रकार रखा जाए कि वक्त पड़ने पर आसानी से हम उनको निकाल सकें, प्राप्त कर सकें। यह था नस्तीकरण। और इसी क्रम में इंडेक्सिंग, मतलब हम मोटे तौर पे ऐसे जानेंगे कि जैसे आप लोग यानी बच्चे, आप अपनी किताब में से जब आपको कोई चैप्टर देखना होता है, आसानी से निकालना होता है, तो आप उसके लिए उसकी विषय सूची देखते हैं। विषय सूची से ही आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आपका देखे जाने वाला चैप्टर कितने पेज नंबर पे है और कहाँ से शुरू है। तो इसी प्रकार ही हम व्यापार में आने जाने वाले पत्रों का जो पत्र व्यवहार होता है, उसको शीघ्रता और सरलता पूर्वक निकालने के लिए ही हम व्यापारिक फाइलों में पत्रों को या खाता बही आदि से संबंधित जो खाते होते हैं, उनको सरलता से खोजने के लिए ही हम पुस्तकों में विषय सूची बनाते हैं। इससे हमें अपने पत्र निकालने में आसानी रहती है, अपने खातों की जानकारी लेने में आसानी रहती है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं परिभाषा, जानते हैं परिभाषा क्या है इसकी। सही मायनों में यदि हम बोलें तो सूची या अनुक्रमणिका, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, यह वह संकेत होता है या वह संकेत का क्रम है जिससे हम शीघ्रता से फाइल में रखे हुए पत्रों की जानकारी को आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों, किसी भी प्रगतिशील व्यापार का कार्यालय में अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्सिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना इसके पत्रों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो प्राय हम आरंभ में कुछ सादे पृष्ठों पर यह बना लेते हैं। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो अग्रवाल एंड अग्रवाल ने इसको अपने शब्दों में कैसे परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि अनुक्रमणिका एक प्रकार का संकेत है जिसकी सहायता से यह जाना जा सकता है कि कौन सा पत्र या प्रलेख किस फाइल में किस स्थान पर रखा है। इसी क्रम में जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में अनुक्रमणिका एक खोज यंत्र है और इस बात की कुंजी है कि कार्यालय में संदर्भों को किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। बच्चों, एक सरल या स्पष्ट परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो अनुक्रमणिका एक ऐसा आइडिया या ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम यह जल्दी ही ज्ञात कर लेते हैं कि वस्तुओं व पत्रों का जो समूह है वो किस वस्तु का या किस पत्र में और कहाँ पर अंकित है। यह हमने बात करी इंडेक्सिंग की, अनुक्रमणिका की। तो अब हम बात करते हैं अनुक्रमणिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका क्या महत्व है या क्या लाभ है। बच्चों, जैसे किसी व्यापारी कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं, कार्यालय द्वारा उनके उत्तर भी भेजने होते हैं। अब इसके साथ ही सैकड़ों दस्तावेजों को सुरक्षित भी रखा जाता है। भविष्य में जब भविष्य के लिए कभी भी किसी भी पत्र या उसके दिए गए उत्तर का या किसी दस्तावेज की जब हमें आवश्यकता पड़ती है, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तरों की, जो हम पत्रों का उत्तर भेज रहे हैं उसकी प्रतिलिपियों का या दस्तावेजों को फाइल करके जो रखा जाता है, उसी के साथ साथ एक सूची, जिसको हम अनुक्रमणिका या इंडेक्स बोलते हैं, उसको तैयार कर लिया जाता है, जिससे भविष्य में किसी भी पत्र विशेष की आवश्यकता पड़ने पर उसे शीघ्रता से ढूंढा जा सके। और किसी बड़े व्यापारी कार्यालय में पत्रों को फाइल करने के साथ साथ ही उसकी अनुक्रमणिका को भी तैयार यदि नहीं किया गया है, तो बाद में संदर्भ हेतु पत्रों को बार बार ढूंढने में कर्मचारियों को अकारण समय का भी अपना दुरुपयोग करना पड़ता है और
क्या होता है कि वक्त की जो नज़ाकत होती है हम वह नष्ट कर देते हैं अकारण ही। तो आइए जानते हैं कि हमें कार्यालय में जो व्यवस्था है उसमें अनुक्रमणिका का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और हमें इससे किस किस प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं जानने के लिए। नंबर 1, पत्रों को फाइल करने में सुविधा। बच्चों, जो अनुक्रमणिका की सहायता से हम जो ग्राहकों से पत्र प्राप्त करते हैं तथा जो प्रलेखों को शीघ्रता और सुगमता से उपयुक्त स्थानों पर फाइल किया जा सकता है, हमें एक लाभ यह इसका मिलता है। दूसरा है पत्रों को शीघ्र खोजने में सुविधा। समय समय पर बच्चों पत्र विशेष को शीघ्रता से खोजने के लिए अनुक्रमणिका का विशेष महत्व होता है। ऐसे ही समय और श्रम, इससे दोनों की बचत होती है। मतलब अनुक्रमणिका के प्रयोग से हम पत्रों को आसानी से आवश्यकता के साथ समय पर खोजने में हम अपना श्रम और समय दोनों की बचत करते हैं। इसी क्रम में चौथा नंबर है पत्रों एवं महत्वपूर्ण प्रलेखों की सुरक्षा। बच्चों, पत्रों और महत्वपूर्ण प्रलेख जो हमारे होते हैं उनको अनावश्यक रूप से उलटने पलटने में कई बार उनके कटने फटने या ख़राब होने का भय बना रहता है, लेकिन जब हम अनुक्रमणिका का प्रयोग करते हैं तो प्राय हमारे सामने यह समस्या स्वतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों, इसमें खड़ी फाइलिंग के लिए भी यह अनिवार्य होता है। खड़ी फाइलिंग में जब हम इस प्रणाली को अपनाते हैं तो हम अनुक्रमणिका तैयार करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। नंबर 6 है खाता बही के लिए अनिवार्य। बच्चों, जब खाता बही बनाई जाती है तो खाता बही में यदि अनुक्रमणिका हमने बनाई है, वैसे तो यह अनिवार्य रूप से खाता बही में बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि ग्राहकों के जो खाते होते हैं वो हम तुरंत उसका ज्ञान कर लेते हैं कि कहाँ और किस पृष्ठ पर है। अन्यथा की स्थिति में हमारा जो समय का दुरुपयोग होता है, हम खाता बही में खोजते ही रह जाएंगे कि किस ग्राहक का जो खाता है वो किस पृष्ठ पर है। नंबर 7 है पत्र व्यवहार में उपयोगी। अनुक्रमणिका के कारण ग्राहकों से जो पत्र व्यवहार होता है उसमें निरंतरता बनी रहती है, जिससे ग्राहक भी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। नंबर 8 है बच्चों बैंकों के लिए उपयोगी। ग्राहक जो बैंक है वो ग्राहकों के नमूने के हस्ताक्षरों को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 9 है पुस्तकालय में उपयोगिता। जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, उसमें अनुक्रमणिका रखने से हजारों की संख्याओं में जब पुस्तकें होती हैं उसमें यदि हम अनुक्रमणिका बना रहे हैं तो इच्छित जो पुस्तक को लिया जाता है उसमें उसको हम अविलंब निकाल सकते हैं। मतलब उसमें विलंब होने का खतरा नहीं रहता। अब हम बच्चों बात करते हैं अनुक्रमणिका के अभाव में कठिनाइयों की, मतलब डिफ़िकल्टीज इन लैक ऑफ इंडेक्सिंग। यह क्या है जानते हैं इसको। जैसे नंबर 1 है पत्रों को खोजने में कठिनाई। बच्चों, अनुक्रमणिका के अभाव में हमें आवश्यकता के समय वांछित पत्रों को खोजने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समय और श्रम दोनों की बर्बादी होती है, या हम यह भी कह सकते हैं कि पत्रों को फाइल करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। नंबर 2 है पत्रों के उत्तर देने में कठिनाई। अनुक्रमणिका के अभाव में यदि कार्यालय में पूर्व में प्राप्त किए गए पत्रों के आधार पर भावी पत्रों का उत्तर देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही बच्चों नंबर 3 है नस्तीकरण की विधि अपनाने में कठिनाई। नस्तीकरण की विधि कोई भी विधि हम अपना रहे हैं, लेकिन वह उसका लाभ हमें तभी मिल सकता है जबकि उसके साथ अनुक्रमणिका भी तैयार की जाए। कार्यालय कार्य में बाधा। बच्चों, बहुत से आदेश पत्रों में पहले से पत्रों का संदर्भ दिया होता है और जब तक संदर्भित पत्र मिल नहीं जाता तब तक इन पत्रों पर कार्रवाई संभव नहीं हो सकती। इसके लिए अनुक्रमणिका आवश्यक होती है। ऐसे ही नंबर 5 है ग्राहकों से प्राप्त आदेशों की पूर्ति में कठिनाई। अनुक्रमणिका के अभाव में ग्राहकों से जो प्राप्त आदेश होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए पूर्व में आए हुए जो पत्र होते हैं उनको खोजने में कठिनाई होती है। इसी के अनुसार आदेश की पूर्ति करना भी असंभव हो जाता है। नंबर 6 है बच्चों ग्राहकों के संपर्क
स्थापित करने में कठिनाई। ग्राहकों से प्राप्त किए गए पत्रों में उनकी जो शिकायतें और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव होते हैं, उन्हीं के आधार पर आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों से संपर्क बनाना हमें नितांत आवश्यक होता है। लेकिन जब उनके पत्रों को खोजने की व्यवस्था का ही अभाव होगा तो संपर्क करने का कार्य हमें करने में कठिनाई होगी। अब बात करते हैं बच्चों अनुक्रमणिकाओं के प्रकार या भेद, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं बच्चों। ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 में नंबर 1 आता है साधारण या पत्र पुस्तिका अनुक्रमणिका, मतलब सिंपल या लेटर बुक इंडेक्सिंग। नंबर 2 है स्वरात्मक अनुक्रमणिका, मतलब वोवेल इंडेक्सिंग। नंबर 3 है श्रृंखला अनुक्रमणिका, मतलब क्रॉस इंडेक्सिंग। नंबर 4 है कार्ड अनुक्रमणिका, कार्ड इंडेक्सिंग। और 5 है दिखने वाली या जिसको हम खुली कार्ड अनुक्रमणिका बोलते हैं, मतलब विजिबल कार्ड इंडेक्सिंग। और लास्ट नंबर 6 है चक्रीय अनुक्रमणिका, मतलब व्हील इंडेक्सिंग। तो आइए जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं साधारण या पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका की, मतलब सिंपल या लेटर बुक इंडेक्सिंग। बच्चों यह इंडेक्सिंग जो होती है वो छोटे छोटे कार्यालयों के लिए ही उपयुक्त है, मतलब बड़े कार्यालय के लिए यह उपयुक्त नहीं है। जहाँ बहुत कम मात्रा में पत्र आते हैं, जैसे यह एक जिल्द चढ़ी हुई या किताब या रजिस्टर में बनाई जाती है। अब यदि यह हिंदी के अक्षरों के आधार पर बनाई जा रही है तो अनुक्रमणिका के लिए 36 पृष्ठ, मतलब 36 पेजेस, और अंग्रेज़ी के अक्षरों के लिए यदि हम इसको बना रहे हैं तो हमें 24 पृष्ठ, मतलब 24 पेजेस लिए जाएंगे। बच्चों एक्स, वाई और जेड के लिए हम एक ही पृष्ठ को बनाते हैं, एक ही पृष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक्स, वाई और जेड इन तीनों से नाम जो शुरू होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। इंडेक्सिंग तैयार करते समय बच्चों आदर सूचक शब्दों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे ईसाइयों के नाम उपनाम से होते हैं, उनके उपनाम से ही सूची बनाई जाती है। जो पत्र पुस्तिका अनुक्रमणिका पुस्तक के साथ प्रारंभ के कुछ पन्नों पर अलग अलग पुस्तकों के रूप में रखी जा सकती है। इसके पेज का एक जो है नमूना हम आपको आगे दिखाएंगे। मैं बच्चों लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जितने इसके एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको डाल दूंगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों बात करते हैं हम नंबर 2 स्वरात्मक अनुक्रमणिका की, मतलब वोवेल इंडेक्सिंग की। बच्चों यह साधारण तौर पर यह एक विस्तृत इसका रूप होता है, मतलब बड़े व्यापारी बड़े कार्यालयों में जहाँ पे ग्राहकों की संख्या अधिक होती है और एक ही अक्षर से शुरू होने वाले, मतलब बहुत सारे ग्राहक हों या बहुत सारे नाम हों, तब यह स्वरात्मक मतलब वोवेल इंडेक्सिंग का प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते हैं? इसको बनाने में जितने भी वर्णमाला होती हैं उनके प्रत्येक अक्षर, मतलब अंग्रेजी के 6 स्वरों और हिंदी में 12 स्वरों के आधार पर बांट लिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के 6 स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू और वाई। ऐसे ही हिंदी भाषा के 12 स्वर, जिसमें ए, आ, ई, उ, ऋषि, रे ऋषि, ए, ओ, औ, अंग होते हैं। इनमें से हर एक ग्राहक के लिए प्राय अलग अलग पृष्ठ छोड़ दिए जाते हैं। अब ग्राहक के नाम का जो पहला अक्षर होता है उसको देखकर, मतलब वर्णमाला और स्वर के अनुसार उसका नाम का जो पहला प्रयुक्त हम करते हैं उसमें उस विभाग में सम्मिलित कर लिया जाता है। बच्चों प्राय स्वरात्मक अनुक्रमणिका के नाम के वर्णाक्षर जो होते हैं उसके बाद पहला अक्षर को ही ध्यान में रखा जाता है और बाद में आने वाले अक्षरों को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता। जो साधारण पत्र पुस्तिका अनुक्रमणिका होती है उसकी तुलना में जो स्वरात्मक अनुक्रमणिका होती है उसमें विस्तार की संभावना अधिक होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं नंबर 3 श्रृंखला अनुक्रमणिका। यह क्या है?
बच्चों, किसी ग्राहक को विभिन्न तिथियों पर भेजे गए पत्रों की नकल हम किन किन पृष्ठों पर हमने की है, इसे जानने के लिए जो विधि अपनाई जाती है हम उसको श्रृंखला अनुक्रमणिका कहते हैं। यह अनुक्रमणिका कैसी है, मतलब इस पद्धति के अंतर्गत किसी विशेष ग्राहक को जैसे अलग अलग तिथियों पर लिखे गए पत्र हैं उनके संबंध में एक ही स्थान पर यह जानकारी मिल जाए इन पत्रों की प्रतिलिपि किन किन पृष्ठों पर अंकित है, यह जानने और इसको जानने के लिए जब हम श्रृंखला अनुक्रमणिका बनाते हैं तो हमें शीघ्रता से इसका पता चल जाता है, मतलब हम शीघ्रता और सरलता से इसको ढूंढ सकते हैं।